कल हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट PHP से बनाया था छोटा सा, जिसमें सर्च के फीचर को इनेबल किया था। मैंडेटरी ये था कि सर्च का फीचर होना चाहिए। आज हम लोग इसी तरह का एक प्रोजेक्ट फिर से बना लेते हैं, जिसमें हम एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो इसलिए हम अपना जैम के अंदर में XAMPP1 और यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे शॉप, यानी शॉपिंग के वेबसाइट से रिलेटेड है, तो नाम रखा शॉप। अब इस शॉप को VS कोड में ओपन करने के लिए राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, और सिंपल क्या है कि इसमें अपना index.php। तो index.php एक फाइल है जो कि हम लोग यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर हमको डेटाबेस का कनेक्शन अलग से रखना है तो हम उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, फाइल का नाम से कोई मैटर नहीं है इंक्लूड करने के लिए। तो हम कनेक्शन को सेपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फ़ाइल से हम कभी नहीं करेंगे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होगा मेरे फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि हम लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट बनते बनते 10,000 फाइल होता है। सब फाइल के साथ हमको काम करना पड़ता है, एक फ़ाइल से सिर्फ C प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कनेक्शन के लिए connect.php बनाए हैं, जिसमें PHP करके हम अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का जो कोड आपको पता है अच्छे से, कनेक्ट इज इक्वल टू MySQLi कनेक्ट। और इसके में 4 चीज़ें आपको पूरी करनी होती हैं। पहला हो गया होस्ट नेम, जिसका मतलब हो गया लोकल होस्ट, देखिए एक मिनट, लोकल होस्ट। दूसरा जो होगा यूज़र नेम, तीसरा पासवर्ड जो कि ब्लैंक, और डेटाबेस का कनेक्शन का नाम यानी डेटाबेस का नाम शॉप, और डाई होने पर फेल्ड। ओहो, ठंड में अलग ही स्थिति है, DB फेल, ठीक है। देखिए ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। तो ये वो मेथड है जो सबसे सिंपल मेथड है। अभी हम लोग धीरे धीरे मेथड भी चेंज करेंगे। कनेक्शन करने का भी मेथड कई सारा होता है, तो हम लोग ये कनेक्शन करने का जो मेथड है वो MySQL कनेक्ट से कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी आपको इस फाइल को इस्तेमाल करना है उस जगह पे अपना PHP कोड स्टार्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। इस जगह पे आपको लिखना है इंक्लूड, और डबल कोट्स में आप उस फाइल का नाम, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आप ये चाहते हैं कि इस पेज में ये वाला फाइल दोबारा कभी इंक्लूड ना हो, इसके लिए आप इंक्लूड की जगह इंक्लूड वंस लगा दीजिएगा, हो गया। ये दोनों ही कीवर्ड और फंक्शन है जिससे हम लोग इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कनेक्शन आपका इस पेज में आ गया, यानी इस पेज में जितना कोड था वो इस पेज में आ गया। अब धीरे धीरे चीज़ें समझते हैं, इंक्लूड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग धीरे धीरे और भी चीज़ें समझेंगे। जैसे कि हम लोग इस पेज को डिज़ाइन देने वाले हैं, तो हम लोगों का एक लाइन में भी काम हो सकता था, मल्टीपल लाइन की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक लाइन में कोड हो गया ख़त्म। अब बेसिक HTML कोड शुरू करते हैं, कर दिया शुरू। अब इसके अंदर में अपना प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो देखिए शॉप, और हम बनाने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप से, तो इसलिए हम इसका बूटस्ट्रैप का लिंक लगा देते हैं getbootstrap.com, और यहाँ पर हमको मिलता है CSS जो कि बूटस्ट्रैप को बनाने में मदद करेगा। तो हम ये लिंक डाल दिया CSS का, सिर्फ लिंक CSS वाला, जावास्क्रिप्ट वाला नहीं डाला है, ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट कोई कंपोनेंट यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप वाला तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग है ना क्या करते हैं, नेम बार डैश एक्सपांड डैश LG, नेम बार डैश डार्क BG डैश मान लो प्राइमरी। इसके अंदर एक कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर में नेम बार डैश ब्रांड। और ये जो नेम बार डैश ब्रांड है ये यहाँ पर हम लिखते हैं शॉप, जो कि ब्रांड का नाम है। इसके बाद हम एक फॉर्म बना लेते हैं जो कि पोस्ट मेथड पे आएगा, और उस मेथड के अंदर में इस जगह पर हम लगा देते हैं एक इनपुट टाइप सर्च कॉलन सर्च, ठीक है, और फॉर्म डैश कंट्रोल इसका क्लास होगा, दैट्स इट। अभी हमको इसको सर्च की ज़रूरत यहाँ पे ऐसे नहीं है। और एक इनपुट टाइप सबमिट, और उसका जो वैल्यू होगा उस पर गो लिखा होगा, और क्लास लगा के btn डैश डेंजर लाल रंग के लिए। तो ये ओ छूट गया, एक ओ थोड़ा ठंड लग गया था।
तो बेसिकली यहाँ पर मेरा तैयार है और हम इसका सेटअप को करने के बाद हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश और शॉप, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है। ये तो कनेक्शन का एरर देगा क्योंकि डेटाबेस मेरा बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली जाते हैं PHP माई एडमिन में, वहाँ डेटाबेस को बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटाबेस को बनाएंगे हम लोग, इसके बाद ये वाला एरर आना बंद हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हुए मेरा खुल गया ये वाला। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, डेटाबेस का नाम असाइन करते हैं, जस्ट एंटर, और देखिए ये वाला एरर ख़त्म। और आप मेरे सामने आएगा अब नेप बार, ये देखिए आ गया। अब देखिए ये जो सर्च पर है ये बढ़िया से सेटअप नहीं हो पाया, यानी एक दूसरे के बगल में आना चाहिए था। सिंपल है कि हम इसके क्लास में जाएंगे और लिख देंगे d-flex, d-flex, और इसके बाद एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगा। एक प्लेस होल्डर डाल दो यहाँ पे, प्लेस होल्डर सर्च बाय प्रोडक्ट नेम। हाँ सिंपल, तो ये हो गया। इसके कुछ लिंक चाहिए तो उसको कहते हैं नेव बार डैश नेव, और ए टैग में नेव डैश आइटम और नेव डैश लिंक, दोनों एक साथ एक ही जगह पे। और ये कुछ लिंक्स जैसे होम, अबाउट और इंसर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इंसर्ट प्रोडक्ट जो है ना, ये लिंक लगा दिया मैंने। ये जो पट्टी है सर्च का, थोड़ा लंबा चाहते हो इसमें साइज़ एट्रीब्यूट को डाल सकते हो, जो कि मैंने आपको बूटस्ट्रैप और इस सब में नहीं बल्कि HTML में ही बता दिया था। देखिए ठीक है, आपकी ये वाली पट्टी नेप बार अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और थोड़ा, अच्छा एक चीज़ देख लो, जैसे ये नेप बार का कोड है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर हम इसमें 10 पेज बनाने वाले हैं तो 10 पेज में एक सेम चीज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और पेज बनाने वाले हैं हम, इसका नाम है इंसर्ट प्रोडक्ट, स्पेस नहीं है, फाइल के नाम में स्पेस देना भी नहीं है। तो insert_product प्रोडक्ट नाम का फाइल हो गया, जिसके अंदर में भी हमको क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, कनेक्शन चाहिए होगा, ये सब कुछ चाहिए है और ये सब कुछ चाहिए। इसके बीच में हम वो फॉर्म बनाना है, तो हम इसको पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे, जिसका मतलब है कि दोनों पेज एक जैसा होगा, बट टाइटल चेंज कर देते हैं, इंसर्ट प्रोडक्ट ऐसे लिख देते हैं। देखो चेक करो, तो इससे क्या हुआ, अब 2 पेज हो गया। एक कॉलिंग के लिए अलग पेज बना रहे हैं और इंसर्ट के लिए सेपरेट अलग पेज बना रहे हैं। PHP को अलग नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा फॉर्म को भी अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर जब हम लोग इस जगह पे देखा तो हम लोग को ये एक पेज नज़र आया, और दूसरा पेज जब हम इस पर क्लिक करें तो वो खुले इंसर्ट का पेज। तो इंसर्ट के पेज में फॉर्म होगा, लेकिन कॉलिंग के पेज में फॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग इंसर्ट के पेज का जो कोड है उसके नीचे रेस्ट वर्क करते हैं, जैसे कंटेनर डाल देते हैं, उसके अंदर रो डालते हैं और कॉल -6 डालते हैं, उसको बीच में रखने के लिए MX ऑटो लिखते हैं। ये यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टाइटल दे देते हैं। तुम लोग नोटिस करना यहाँ पे, जब हम लिखेंगे यहाँ पे insert_product.php, तो देखो ये इंसर्ट प्रोडक्ट का टाइटल आता है, लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं आता है क्योंकि इंडेक्स का पेज अलग है, लेकिन नेप बार दोनों में सेम है। तो जब दोनों चीज़ सेम है तो क्यों ना इसको अलग इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये वाला जगह पे हम फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो सिंपली एक फॉर्म बनाएंगे, देखो फॉर्म बन रहा है, एक्शन में अभी कुछ भी नहीं रख रहे हैं, फॉर्म बनाया और इसमें मार्जिन बॉटम 3 और लेबल लगाकर प्रोडक्ट सबके नाम, तो लिखा प्रोडक्ट टाइटल यानी प्रोडक्ट के अपने नाम। इसके बाद इसका एक इनपुट टाइप, इसका फॉर्म डैश कंट्रोल से नाता है, और ये देखो इसमें एक नाम क्या लिखना है, तो P_name मतलब प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ये कॉलम डेटाबेस के नाम को ऐसे लिखेंगे P_name P_price इस तरह से। तो बेसिकली हम लोग का ये एक हो गया, ये दूसरा Ctrl+D प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, देखो P प्राइस शॉर्ट हैंड में P प्राइस। ठीक है, अब ये तीसरा Ctrl+D और तीसरा में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांड, और इसका नाम हो गया P ब्रांड। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और डिस्काउंट प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस अलग, डिस्काउंट प्राइस अलग, डिस्काउंट प्राइस, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट
डिस्काउंट अंडरस्कोर प्राइस। नाम एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लो, 4 कॉलम ही दे रहे हैं हम बस। तो ना पहला हो गया प्रोडक्ट नेम, दूसरा हो गया प्रोडक्ट का प्राइस, फिर उसका ब्रांड, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्काउंट प्राइस। तो ये सारे के सारे हम लोग करने के बाद एक और मार्जिन बॉटम 3 लगाकर सबमिट बटन को बुला देते हैं। इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू लिखा होगा क्रिएट प्रोडक्ट, और ये हो गया रिटेल डायरी की तरह। तो ये बेसिकली BTN डैश डेंजर पूरा विथ के लिए W-100, दैट्स इट। चेक आउट द इंसर्ट पेज, insert product.php। वाह, तो ये है हमारा फॉर्म जो एक अलग पेज में है, और दूसरा जो कॉलिंग होने वाला है जहाँ पे डेटा को, वो अलग पेज में है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग इस जगह पे कॉलिंग का काम को करेंगे, बट करेंगे कैसे, कैसा डिज़ाइन होगा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। index.php में जब हम लोग अपना काम ख़त्म किए तो एक कंटेनर बनाएंगे, और उस कंटेनर के अंदर रो और call-3 को छोड़ देंगे। ठीक है, 9 वाला यूज़ करेंगे। 9 के अंदर में हम लोग इस जगह पर टेबल में कॉल नहीं करेंगे, अब तक टेबल में कॉल कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग छोटा सा कार्ड बनाकर कॉल करेंगे, तो लगेगा प्रोडक्ट जैसा दिखने में। तो रो call-3, और उसके बाद कार्ड डैश बॉडी, और बॉडी में हम लोग प्रोडक्ट के डेटा को डाल देंगे। ये चेक करो, इस तरह से दिखेगा। इसमें लिखेगा बाय नाउ, बट लिखा रहेगा टेक्स्ट पे, क्या लिखा रहेगा, बाय नाउ। और ये प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो यहाँ पर दिखेगा, RS 400 रुपये का है, लेकिन पहले इसका दाम 800 रुपये था। ये देखो, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम जो होगा वो यहाँ पे दिखेगा, यानी छोटा सा कार्ड जैसा बन के आ रहा है, ना कि टेबल में कॉल हो रहा है। तो इसको लूप चला देंगे तो ये सारा कार्ड ऐसे बनते हुए जनरेट हो जाए। अभी तो सिर्फ डमी है, डिज़ाइन है और कुछ नहीं है। मार्जिन टॉप के साइड से 5 दे देते हैं, जिसका मतलब है कि थोड़ा गैप आ जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर एक हेडिंग डालना बहुत मज़ेदार होगा। एक नया रो call-12, उसमें लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सारा का सारा ये ऑल प्रोडक्ट्स। ये देखिए टाइटल देखिए, तो थोड़ा पता चलेगा कि हाँ क्या लिखने वाले हैं। अब हम लोग इस जगह को क्यों छोड़ा है इसकी बात हम बताएंगे आपको, कैटेगरी को दिखाने के लिए। जितना भी वेबसाइट होता है ई-कॉमर्स, उसमें कैटेगरी होता है, फर्नीचर, फैशन, स्पोर्ट्स, शूज़, इस तरह से कैटेगरी होता है। उसके लिए मैंने 3 एरिया को छोड़ दिया है, और 9 एरिया में अपना प्रोडक्ट कॉल होगा, और उसके कॉलिंग को लेकर हम लोग अपना काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ पे क्लिक करने से वो उस पेज में चले जाएँ, इंसर्ट के पेज में चले जाएँ। तो देखो मेरे पास 2 पेज है, कंसिडर करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। मेरे पास 2 पेज है और दोनों में क्या है, हेडर है। अगर हम एक जगह बदलेंगे तो हमको दूसरी जगह भी बदलना पड़ेगा। वाई नॉट, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ इनहेरिटेंस कंसेप्ट। क्या है इनहेरिटेंस, कि एक जगह अलग रखो और दोनों जगह कॉल कर लो। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, एक अलग से पेज बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं header.php। अब इसके अंदर PHP तो बोलने को है, लेकिन रहेगा इसमें HTML। तो हम लोग यहाँ पे इसको इससे यहाँ से कट कर देंगे, और कट करने के बाद यहाँ पर हेडर में पेस्ट कर देंगे। अब वो जो एरिया हेडर का वो उठा के किसमें डाल दिया हम, इसमें HTML का टैग की ज़रूरत, स्टार्टिंग टैग की ज़रूरत, एंडिंग टैग की ज़रूरत नहीं। कितना एरिया तुमको चाहिए वो बताओ, तो वो हमको सिर्फ हेडर चाहिए। तो हम हेडर को इसमें पुट इन कर दिया, और जहाँ हमको इसकी जगह यूज़ करनी होगी, देखो यहाँ से हम कट कर लिया था, तो हम यहाँ पे सिंपली PHP लिखेंगे, इंक्लूड लगाएंगे, _once एक बार करना है, और उसका फाइल का नाम। तो उसके अंदर header.php के अंदर जितना कोड है वो इस लाइन की जगह पर आ जाएगा। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला काम हम एग्जैक्ट इसको हटाकर लिख देंगे। अब फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि header.php में बदला हुआ डेटा दोनों जगह रिफ्लेक्ट करेगा। और ये 2 फाइल की जगह 200 फाइल इमेजिन करो, तब समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग हेडर में आ गए, और यहाँ पर होम पे क्लिक करने, यानी शॉप पे क्लिक करने से index.php में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करने से insert_product.php में चले जाएंगे, और ये होम पे क्लिक करने के से index.php में चले जाएंगे। ये हम लोग के पास पाथ बन गया।
अब इमेजिन करो कि दोनों यहाँ पे क्लिक करने से होम पेज पे और यहाँ पे क्लिक करने से इंसर्ट पेज पे, तो क्या बात है कि हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में घूम सकते हैं आराम से। देखो हम होम पे क्लिक किया तो कहाँ पहुँचे, और इंडेक्स पे क्लिक किया तो कहाँ पहुँचे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 लिंक है और 2 पेजेस है। अगर अबाउट बनता है, कल सर्च के लिए पट्टी बनती है अलग, कल कुछ और बनता है, तो हम लोग इसके साथ नेविगेट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है नेव बार। नेव मतलब नेविगेशन, बार मतलब पट्टी, तो नेविगेशन की पट्टी। तो ये हर वेबसाइट में अवेलेबल होता है, कोई दुनिया की ऐसी वेबसाइट जिसमें नेव बार ना हो, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर इंसर्ट करने की ज़रूरत है अब हम लोगों को। आफ्टर इंसर्ट ये होम पेज पे यहाँ कॉल करना है, तो दोनों काम को आज हम लोग करेंगे। देखो कैसे, हम लोग आएंगे यहाँ पर इंसर्ट के पास, और हमारा फॉर्म रेडी है इंसर्ट करने के लिए। नाम सबको ध्यान में रख लो, और इसका टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम आ गए इस जगह पर, और शॉप के अंदर में टेबल का नाम होगा प्रोडक्ट्स एंड द कॉलम इज, नंबर करते हैं कॉलम्स के 1 2 3 4 और एक आईडी 5। प्रोडक्ट्स में 5 कॉलम, एक आईडी, दूसरा पी नेम, ध्यान रखो वो नाम जो मैंने लिखा था, P_, प्राइस, P_। अच्छा, कोई हायरार्की ज़रूरी है? नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बाद वाला पहले, पहले वाला बाद। डिस्काउंट नहीं था, वो लास्ट में था। हाँ, तो वही तो कहा कि हायरार्की ज़रूरी नहीं है। देखो, तो प्राइस इज ऑल अबाउट इंटीजर, डिस्काउंट प्राइस इंटीजर, बट ब्रांड नेम तो वर्चुअल होगा, और प्रोडक्ट का नाम भी वर्चुअल होगा। एंड द ऑटो इंक्रीमेंट के लिए वाला टिक मारो, प्राइमरी की, और एंड द सेव बटन, टेबल इज रेडी विदाउट नोइंग एनी कोड, ठीक है। तो ये टेबल तैयार है। अब हम लोग इसमें PHP का कोड लिखकर इसको इंसर्ट करा देंगे, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, PHP का कोड स्टार्ट करेंगे और ये एंड कर देंगे जहाँ पे भी हमको PHP करना है। ध्यान रहे उस पेज में कनेक्शन होना चाहिए। क्या वो पहली लाइन में है? हाँ, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। और ये देखो $_पोस्ट, बटन का नाम क्या है? कुछ भी नहीं है अभी, तो हम जो भी नाम रखेंगे वही लिखना पड़ेगा। देखो इसमें कोई नाम है यहाँ पे नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या लिख दिया सर? ये क्रिएट, और आपको हम दिखाएं तो ये देखो $P नेम इज इक्वल टू $_पोस्ट, और बटन का नाम के अलावा तुम्हारे इनपुट टाइप का नाम $P नेम, P प्राइस $_पोस्ट, बड़ी ब्रैकेट P प्राइस। ये देखो तीसरा $P ब्रांड इज इक्वल टू $P नेम पोस्ट and the P price, product price, don't confuse about the P, discount price is equal to $_post, और यहाँ पर आ गया P_discount_price, और ये कंप्लीट, ठीक है। नाउ द क्वेरी वर्क। अब सोचो, इमेजिन करो कि हम इफ़ लगाया और कहा कि अगर प्रोडक्ट खाली डालता है कोई, तो भैया खाली डालता है या फिर एंड का साइन इज स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको नॉट का साइन लगा दो, ज़बरदस्त हो जाएगा। देखो $_P नेम, क्या कंडीशन लगाया हम? कोई बता सकता है क्या है कंडीशन? बोलता कि अगर ये खाली हो और ये स्ट्रिंग ना हो। ऐसे तो स्ट्रिंग ही होगा, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब स्ट्रिंग ही होता है। चलो हटा देते हैं। ये खाली नहीं हो अगर, तो यहाँ पर एको कर दो और रिटर्न कर दो, ख़त्म करो बात। हम आगे इंसर्ट करने वाले नहीं है। प्रोडक्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, चेक इट। P का टैग के अंदर में टेक्स्ट लाल रंग का टेक्स्ट, ये अलर्ट डाल दिया, और प्रोडक्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर कोई खाली डालता है, मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखिएगा ये खाली है और ये सबमिट, देखिए क्या बोल रहा है। ओ ये नहीं जाने देगा आगे, ठीक है। ऐसे करके आप एल्स इफ, और यहाँ प्रोडक्ट नेम की जगह पे प्रोडक्ट प्राइस को अगर आप चेक करते हो और वहाँ भी आपको खाली मिलता है, तो आप लिखो एको, और यहाँ पे अलर्ट डेंजर, प्रोडक्ट प्राइस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये देखिए चेक इट,
देखिए अगर आपने इसका नाम भर भी दिया, पहले तो एक बार सबमिट होगा, देखो नाम अगर आपने इसमें टाइप भी कर दिया और प्राइस छोड़ दिया तो ये मैसेज, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस इज रिक्वायर्ड। तो इसी तरीके से आप एल्स इफ एल्स इफ लगाकर खाली से रोक सकते हो। प्रोडक्ट ब्रांड, अगर आपका खाली है तो प्रोडक्ट ब्रांड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और अगर डिस्काउंट प्राइस खाली है तो डिस्काउंट प्राइस इज रिक्वायर्ड। अगर इसमें से कोई भी खाली नहीं तो एल्स काम करेगा, तो अपना इंसर्ट का क्वेरी यहाँ लिखो एल्स के अंदर। तो इससे क्या हुआ, एक सेफ्टी हो गया कि ब्लैंक तो इंसर्ट नहीं होगा। और इसके बाद हम अपनी क्वेरी चलाते हैं, नाम रखते हैं इंसर्ट क्वेरी, और ये यहाँ पर MySQL अंडरस्कोर आई क्वेरी। कनेक्शन का नाम क्या है, कनेक्ट। चेक करना है कनेक्ट के पेज में, देखो ये देखो ये इंक्लूड है, ये आ गया होगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, उसके कॉलम के नाम कॉमा प्राइस P अंडरस्कोर प्राइस कॉमा P अंडरस्कोर ब्रांड कॉमा P अंडरस्कोर डिस्काउंट प्राइस। देखो वैल्यू, अच्छा ये बाहर लिख रहे हैं हम, यहीं पे एक छोटी ब्रैकेट बंद करके वैल्यू, और ये देखो सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट, दैट्स इट। 4 ही है ना जी, हम तो 5 भी कॉलम डाल दिए। तो हम इतना ही लिखेंगे जितना हमको ज़रूरत है। और ये देखो डॉलर अंडरस्कोर P नेम, डॉलर अंडरस्कोर प्राइस, डॉलर अंडरस्कोर ब्रांड और डॉलर P डिस्काउंट, दैट्स इट। द क्वेरी इज रेडी टू एग्जीक्यूट। अगर ये क्वेरी चल जाता है, इफ इंसर्ट क्वेरी चल जाती है, तो यहाँ पर एक बढ़िया सा मैसेज अलर्ट दैट सक्सेस, और वो मैसेज क्या है, वो मैसेज है कि प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये दोनों अलग अलग नहीं एक साथ। और ये देखिए P क्लोज, आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ गड़बड़ देगा, दैट्स इट। एंड अगर कुछ इधर उधर होता है तो पेज रिफ्रेश और रीलोड जो भी चाहो तुम कर सकते हो, सिंपल सिंपल सा। तो सब कुछ चेक करते हैं, और देखिए प्रोडक्ट का नाम है क्लिनिक प्लस, ब्रांड प्राइस का नाम है 12 रुपये, ब्रांड है ITC हिंदुस्तान यूनिलीवर, एंड द डिस्काउंट प्राइस 1 रुपये में मिलेगा। इंसर्ट कंप्लीट। अभी प्रोडक्ट को देखो, यहाँ डेटा इंसर्ट हो गया, सब कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेटा आ गया। डेटा आ गया मतलब इंसर्ट का काम कंप्लीट हुआ। लेकिन कोई भी ब्लैंक डालेगा तो क्या होगा, नहीं इंसर्ट होगा, और हम लोग अपने डेटा को वैलिडेट कर पाएंगे। यहाँ इंसर्ट यहाँ डालने से भी कुछ नहीं होगा, ये भी डालना होगा, ये भी डालना होगा, ये भी डालना, तब कुछ हो सकता है। आइए होम पेज पे इसको कॉल करते हैं। तो कॉलिंग के लिए हम लोग है ना कि कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, index.php पे। अच्छा ये आफ्टर इंसर्शन आप चाहते हैं इस पेज में आ जाए, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट लगा दीजिएगा ये वाला जगह पे, ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सुनिए, तो यहाँ पे कॉलेज 3 है, इसको डेटाबेस के कॉलिंग में डालना है, तो आपका यहाँ पे PHP शुरू हो जाएगा, और अपने PHP को यहाँ पे कवर कीजिए। कॉलिंग के लिए जो क्वेरी है उसको लिखिए कॉलिंग क्वेरी, और यहाँ पर MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी। ओ ज़्यादा कुछ हो गया। और उसके बाद डॉलर कनेक्ट, कनेक्शन के बिना कोई काम नहीं होता है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और कुछ वेयर नहीं, सब चाहिए। देखो इज़ अ वाइल लूप, राइट। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान दो, एकदम नया चीज़ बता रहे हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये स्टार्ट होता है यहाँ पे, और अगर हम इसको इस डिव के बाद बंद कर दें तो ये लूप में आ जाएगा। तो हम बीच में HTML डाल के ना खाली लास्ट में PHP शुरू करके खाली कर्ली ब्रैकेट को ऑफ क्लोज कर दिया। दैट्स मीन कि हम पूरा HTML टैग को ही कवर कर लिया लूप के अंदर। तो यानी ये लूप होगा इसका, और लूप होगा इसका मतलब है कि हम वेरिएबल बीच में अवेलेबल करा सकते हैं। यानी कि हम पता है जब भी हमको कोई डेटा को प्रिंट करना होगा हम वहाँ पे PHP लिख सकते हैं, PHP echo, और उसके बाद डॉलर रो और बड़ी ब्रैकेट में P अंडरस्कोर नेम। देखो कितना आसान हो गया, पहले से लोकल वेरिएबल बनाना ही नहीं पड़ रहा है।
डायरेक्ट एरे वाला वेरिएबल प्रिंट कर दिया, टाइम बचा तो थोड़ा सा बचा सकते हो, ठीक है। एक शॉर्ट हैंड भी बताते हैं, देखना पहले ये सब देखो, लॉन्ग हैंड। ये हो गया प्राइस, डिस्काउंट प्राइस यहाँ दिखाना है, राइट। तो हम पी अंडरस्कोर डिस्काउंट अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर, ये नेम क्या कर रहा है इधर, इसको हटाओ, देखो तो ये वाला एंगुलर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। और देखो तो यहाँ पे डेटा आ रहा है, क्लिनिक प्लस और ₹1 डिस्काउंट अमाउंट। ये जो प्राइस है ये मेरा प्राइस दिखाना है, तो 800 तो मैनुअली लिखा हुआ दिख रहा है। ये देखो PHP कर दिया, देखो बीच बीच में घुस घुस के PHP जा रहा है। अच्छा देखो, जब इको कर रहे हो ना, खाली एक लाइन लिख रहे हो और खाली इको ही करना है, तो PHP इको लिखने की जगह इक्वल टू लगा सकते हो, इज अ शॉर्ट हैंड। $रो, आइए देखो P अंडरस्कोर प्राइस, P अंडरस्कोर प्राइस, हो बाबा रे बाबा। फिर देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, एको और PHP लिखने की जरूरत नहीं, सीधा इक्वल टू लगा दो। एको और PHP लिखने की जगह इक्वल टू लगा सकते हो, शॉर्ट हैंड इको है ये। अगर उस लाइन को इको करना है तो देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रोडक्ट दिखता है क्या, और ये देखो ₹1 का था, ₹12 का, और ये प्रोडक्ट जाकर एक नया इंसर्ट करके आते हैं, तो लेकर आते हैं लावा KKT 40+ एज अ स्मार्टफोन। प्रोडक्ट का प्राइस हो गया ₹45,000। लावा इज़ अ ब्रांड जो कि अब उसका कोई काम नहीं है, और आपको देगा मात्र 4,200 में। और ये प्रोडक्ट इंसर्टेड, और ये होम पेज में देखेगा तो एक नया कार्ड कॉल हो गया। सोचो इसके ऊपर अगर फोटो होता तो कैसा लगता, लेकिन अभी तो आप नहीं सीखा, को क्या नहीं सीखा, अपलोड करना नहीं सीखा, तो जब सीख लेगा तो डाल देगा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट देखो, कैनन, ठीक है, लेंस DSLR 6000 ES, कोई मॉडल हो अपना बनाओ। द प्राइस इज 45 लाख 23 लाख। खरीदेगा तो खरीदो, नहीं तो कोई बात नहीं। कैनन, द प्राइस इज ओनली अबाउट 5500 रुपीज़। देखो तीसरा कार्ड अपने आप बना है, लूप से बन रहा है, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं और भी लिखता चला जाऊं, ठीक है, इसमें हाँ, ये जो ज़्यादा बड़ा नाम है इसको 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला है कि इसका साइज छोटा कर दो, दूसरा ये कि इसमें ट्रंकेट डाल दो। दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। देखो अगर नाम ओवरफ्लो कर रहा है तो हम कहेगा कि टेक्स्ट डैश ट्रंकेट लिख दो। अगर आप टेलविन यूज़ करता है तो सिर्फ ट्रंकेट लिखना है, टेक्स्ट डैश नहीं लिखना। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा है तो टेक्स्ट डैश ट्रंकेट करना है, TRUNCAT। एक लाइन के बाद जो रेस्ट बचता है वो डॉट डॉट हो गया। आप जो लास्ट में बोल देते हो डॉट डॉट डॉट, वही हो गया। दूसरा तरीका है साइज छोटा करो, S6, ठीक है। इसके बाद भी बढ़ेगा तो ट्रंकेट हो जाएगा। दोनों चीज़ एक साथ डाल दिया। अब मेरे को नहीं पता ये सब कि कितना करना है। बीच में का गैप अगर ख़त्म करना है तो ये रो में गैप को बोलते हैं यहाँ पे गटर। जैसे गैप 1 गैप 2 से भी काम निकल जाएगा। ये देखो इसका इस बीच का गली थोड़ा सा, ठीक है, अतिक्रमित हो गया है। खैर, तो इसको अगर आप 2 करेगा तो थोड़ा गैप ज़्यादा बन जाएगा, जिससे आप थोड़ा जा आ सकता है उधर से, ठीक है। और अपना कपड़ा भी नहीं फटेगा क्योंकि बॉर्डर रेडियस किया हुआ है पहले से। तो आप क्या करने वाला है, यहाँ पे डेटा डालने वाला और आपको यहाँ डेटा मस्त दिखने वाला है। अगर आपका डेटा इंसर्ट हो जाए तो अपने आप इंडेक्स में आ जाए, क्यों हम बार बार क्लिक करके आएगा, ठीक है। तो PHP को बोल देता है ये बात। PHP को क्या बोला कि ये अगर हो जाए भैया सब कुछ ठीक ठाक, तो एक काम करो, हेडर चला दो। कितना आसान है। लोकेशन लोकल होस्ट लिखा है इसमें, कोई कमेंट करके बताइए ठीक ठाक है कि नहीं सब। index.php किधर जाना उधर को बताओ। तो उधर का क्या नाम हो गया, index.php।
ठीक है, इधर को डेटा डाल के देखो, ठीक है। तो जीन्स लिवाइस का, और जो प्राइस है इसका 3200 रुपये, और जो कंपनी है वो है जेनरिक। और जो प्रोडक्ट है वो 20 रुपये का। अरे ये फटा कंपनी है। तो आपने देखा, आपने ध्यान नहीं दिया, एंजॉय करने में लग गया, जैसे इंसर्ट हुआ वैसे होम पेज में आ गया। इसका मतलब है कि आप अपना काम ख़त्म करके इंडेक्स की तरफ आ गया। फिर से दोबारा देखेगा क्या, देखो एक लैपटॉप है HP कंपनी का, TUS वेक्टर्स VI, हाँ गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है, बस डेड है। प्रोडक्ट का दाम तो ऐसे 55,000 रुपया है। कंपनी का ब्रांड है HP, और लेकिन उसका जो डिस्काउंट प्राइस है वो सिर्फ 100 रुपये में दे देगा। डेड है ना, डेड है। देखा आपने, फिर से वापस से पेज आ गया है इंसर्ट का, और ये है तरीका अपने मैकेनिज्म का। तो देखता जा रहा है, इधर प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, अपना गोडाउन मस्त चल रहा है, ठीक है। खरीदने का है तो बाय नाउ पे क्लिक करने का, नहीं तो नहीं करने का। ये वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा है, सिर्फ क्लिक कर सकता है, ठीक है, होगा कुछ नहीं। अगर आपको इसमें सर्च लगाना है तो आपका ऊपर में सर्च पट्टी है, नेम बार में है, कल बताए थे आज फिर बता रहे हैं, ख़त्म करते हैं बात यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर हेडर के अंदर में आएगा जहाँ पे अपना सर्च का फॉर्म लगा हुआ है। आपको इसमें पेज के बारे में बात करना है, क्योंकि आप सर्च जो करेगा वो इंसर्ट में नहीं करेगा, कॉलिंग में करेगा। तो उसका कॉलिंग का जो पेज का नाम उसका क्या आएगा, index.php। और ये मेथड कौन सा लगाने का है, गेट मेथड लगाने का है। इसका नाम क्या रखने का है, जो रखने का है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। और इसका बटन का नाम हमें गो लिख देने का है, फाइंड के जगह पे नाम भी गो, वैल्यू भी गो, ठीक है, गो, ठीक है। अब यहाँ पर गो के पास आने का है, और ये देखो ये क्वेरी चल रहा है जिसमें डेटा को सारा बुलाता है। इसके ऊपर एक कंडीशन लगाने का है। कंडीशन ये कि अगर भैया इधर से कोई गेट मेथड वाला वेरिएबल अगर एक्टिव हो जाता है जिसका नाम गो है, तो क्या करने का है कि एक इफ तो फिर ना सर्च का क्वेरी चलाने का है यहाँ पे। तो सर्च की क्वेरी में क्या करने का है कि नॉर्मल सर्च वेरिएबल तैयार करने का है, और यहाँ पर बेसिकली $get वेरिएबल के साथ सर्च डाल देना, हो गया। अब जो क्वेरी है उसके साथ क्या करना है कि जो डेटा सर्च करके टाइप करेगा उसके जैसा जो मैच करेगा उसको बुलाना है। तो क्वेरी हो गई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर P_name लाइक, सिंगल कोट के बीच में दोनों साइड परसेंटेज देना है ताकि सर्च इधर से भी हो और इधर से भी हो और बीच से भी हो। अगर एक साइड देगा तो सिर्फ आगे से सर्च करेगा, जैसे प्रधान लिखा हुआ तो PRA से सर्च करेगा, अगर कुमार लिखा तो KU से सर्च करेगा, लेकिन इससे सर्च नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है दोनों साइड परसेंटेज देने के लिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए कॉलिंग क्वेरी मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने सर्च वेरिएबल को लोकल वेरिएबल में रख लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे MySQL क्वेरी चलाया जो कि कनेक्शन के वेरिएबल के साथ चलेगा, और इसके बाद मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर, और उसके बाद P_name इज़ अ कॉलम नेम लाइक, जैसा हो सिंगल कोट के अंदर में, तब यहाँ पे 2 बार परसेंटेज डाल के बीच में वेरिएबल डाल देने का सर्च, दैट्स इट। अगर नहीं चल रहा हो इंजन सर्च का तो करेंगे ये वाला काम एल्स, ठीक है। तो ये जो कॉलिंग का क्वेरी होता है इसको ऊपर डाल देने का। मैंने तो कॉपी पेस्ट नहीं किया था, मैंने तो अलग अलग, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का क्वेरी। अब अगर सर्च हुआ तो ये कॉलिंग क्वेरी में डेटा होगा, और सर्च नहीं हुआ तो ये वाला में डेटा होगा। जब नहीं होगा सर्च तो सारा डेटा होगा, और जब सर्च होगा तो फिल्टर करके डेटा होगा। एक ही वेरिएबल लिखने का है ताकि दोनों में से कोई एक काम करेगा एक टाइम में। कॉलिंग या तो पूरा होगा या तो सर्च के साथ होगा। तो चलिए ये तो चेक कर लिया। अब जैसे मैंने प्लस को ट्राई किया तो क्या ये सर्च होगा,
PLUS, क्या बात है। अब हम अगर हम वेक्टर्स को सर्च करेगा या HP को सर्च करेगा तो मिलेगा क्या, मिल गया। तो इसका मतलब अपने को सर्च वाला फीचर लगा देने का था, लगा दिया, हो गया काम खत्म। प्रोजेक्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल ये प्रोजेक्ट बनाइएगा ना, तो कल हम ना बनाएंगे प्रोजेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।